फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो कल मैंने आपको एल्कोहल के बारे में बताया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड के बारे में। किसके बारे में? एसिड के बारे में। लेकिन एसिड को पढ़ने से पहले जैसा कि हम लोग को मतलब क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं होमवर्क, जो कि मैं आपको रोज देता हूं। तो सबसे पहले उसको होमवर्क को करेंगे उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी बच्चे जुड़ सके। क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया हुआ हूँ। केमिस्ट्री और इंग्लिश ये दोनों क्लास फिलहाल आपकी चल रही है। मैथ और फिजिक्स की क्लासेस आपको 15 तारीख के बाद कंटिन्यू कराई जाएगी, स्थिति देखने के बाद, है ना। क्योंकि वहाँ पे अभी जो है वो जो सर मैथ और फिजिक्स आपको पढ़ाते थे, आप सभी को पता है कि वहाँ पे 144 लग चुका है धारा। तो जिसके कारण से क्लास बनाने में समस्या हो रही है। इस वजह से आपका मैथ और फिजिक्स का क्लास नहीं आ पा रहा है ना। तो तब तक कोऑपरेट इट, और हम लोग जो है अभी फिलहाल इसको देखते हैं ना। चलिए, तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। होमवर्क में क्या दिया था? पेंटोल। किसका? पेंटोल, है ना। पेंटोल। पेंटोल किसको बोलते हैं? पेंटोल कहने का मतलब है कि पेंटाइल एल्कोहल। पेंटाइल एल्कोहल। पेंटाइल एल्कोहल यानी कि कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे? तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 5 हो जाएगी, यानी 5 कार्बन। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? C5, और H कितना हो जाएगा? 11, और इसके साथ में जुड़ेगा OH, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। एल्कोहल का फॉर्मूला होता है आपका ROH, ठीक है। ROH कहने का मतलब यहाँ पे R क्या है? एल्काइल है। और एल्काइल का फॉर्मूला आपको पता है CnH2n+1। ये एल्काइल का फॉर्मूला होता है, और इसी में OH समूह जो है जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है? एल्कोहल। ये रहा एल्काइल का फॉर्मूला, और इसी एल्काइल में एल्कोहल समूह जुड़ जाता है, यानी हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है? एल्कोहल। इसका फॉर्मूला ROH याद रखिएगा, जहां पे R क्या है? एल्काइल है। ये मैंने आपको कल ही बताया है, ठीक है। अभी हम लोग होमवर्क कर रहे हैं, तो ये रहा आपका होमवर्क का कुछ आंसर, ठीक है। इसकी संरचना देख लेते हैं एक बार। इसकी संरचना इस तरह से बनाएंगे। 5 कार्बन ले लेंगे आप, उसके बाद सभी में हाइड्रोजन, इधर OH, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा? एल्कोहल। अब ये इसको जब आप टोटल काउंटिंग करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 11, यानी आपका 11 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे होने वाला है। और कार्बन की संख्या कितनी? कार्बन की संख्या 5। कार्बन की संख्या 5, हाइड्रोजन की संख्या 11। तो इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया आपका पेंटाइल एल्कोहल, या पेंटोल बोलेंगे इसको, है ना। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं हेक्सेनॉल। पेंटोल, पेंटिनोल होगा ना यहाँ पे, पेंटिनोल, है ना। हाँ, ये हो गया आपका हेक्सेनॉल। तो हेक्सेनॉल को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हेक्साइल एल्कोहल। हेक्साइल एल्कोहल। और हेक्साइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H13OH। ये रहा इसका फॉर्मूला। और इसकी संरचना बनाएंगे तो कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गया।
और ये कार्बन पे क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है। उसके बाद सभी में हाइड्रोजन। चलिए सभी जगह हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, यानी टोटल हाइड्रोजन हाइड्रोजन करते करते कितना हो गया, ये 13 हाइड्रोजन हो गया और कार्बन की संख्या आपका 6 हो गया। तो जिसको क्या बोलते हैं, हेक्साइल एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, हेक्साइल एल्कोहल। ठीक है, इस तरह से इसका ये संरचना हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसी तरह से आप हेप्टाइल का बना सकते हैं, ऑक्टाइल का बना सकते हैं, नोनाइल एल्कोहल बना सकते हैं, इस तरह से बनता है। तो एल्कोहल आपका यहीं तक। ठीक है, एल्कोहल से जुड़े हुए कुछ एक दो पॉइंट है जिसको नोट कर लीजिए। 95% इथाइल एल्कोहल, 95% इथाइल एल्कोहल स्प्रीट कहलाता है। क्या कहलाता है, स्प्रीट। स्प्रीट कहलाता है ना। 95% इथाइल एल्कोहल को स्प्रीट कहते हैं। ठीक है, और ये आपका एक और, जस्ट मिनट, हाँ यहाँ पे आप 99 लिख दीजिए। ठीक है, सॉरी, 99% इथाइल एल्कोहल को स्प्रीट बोलते हैं और 95% इथाइल एल्कोहल को 95% इथाइल एल्कोहल को फॉर्मलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मलिन। फॉर्मलिन, फॉर्मलिन कहते हैं। और फॉर्मलिन का क्या काम होता है, ये जो है ना, अभी देख रहा है ना, कोरोना में आदमी मर रहा है। तो कोरोना में जब आदमी मर रहा है, अब किसी का मान के चलो बेटा या कोई भी जो है, किसी का पापा हो, कोई भी, मतलब अभी तो छोटा बड़ा देख के कोरोना आ नहीं रहा है, अभी तो किसी को भी कोरोना पकड़ रहा है। और ऐसे कंडीशन में जब मौत होता है तो सभी इधर उधर फंसे हुए हैं, तो उसमें आने में लेट हो जाता है। तो यही फॉर्मलिन का उपयोग करके जो है ना, उस लाश को सुरक्षित रखा जाता है। तो फॉर्मलिन का उपयोग क्या होता है, लाश को सुरक्षित रखने में किया जाता है, यानी मुर्दे को सुरक्षित रखने में किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, फॉर्मलिन का, है ना। तो 95% इथाइल एल्कोहल को फॉर्मलिन कहते हैं। और एक बात और, इथाइल एल्कोहल जो होता है वो ड्रिंकिंग एल्कोहल माना जाता है, यानी हार्डली नहीं, उतना ज़्यादा आप 95% वाला फॉर्मलिन को पी जाइएगा तो फिर तो मरिएगा ही। तो वैसा नहीं करना है, यानी थोड़ा सा अगर मात्रा लिया जाए इथाइल एल्कोहल का तो वो ड्रिंकिंग एल्कोहल माना जाता है। शराब में जो पाया जाता है तो वो इथाइल एल्कोहल होता है ना, 1 से 2% रहता है। ठीक है, और मिथाइल एल्कोहल जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। उसकी आपको मान के चलिए आप 2 से 4 ml भी जो है ना, आपको मतलब बेहोशी के हालत में, या कहिए कि आपको जो है पूरे लेके एकदम पूरा ऊपर ही पहुंचाने का काम कर सकता है मिथाइल एल्कोहल, है ना। तो इथाइल एल्कोहल जो होता है वो आपका क्या होता है, ड्रिंकिंग एल्कोहल माना जाता है। और मिथाइल एल्कोहल जो होता है वो पॉइजनस एल्कोहल, कहने का मतलब है जहरीला एल्कोहल माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो एल्कोहल में ये रहा कुछ बात, जिसको नोट कर लीजिएगा। जो भी आपको ठीक लग रहा है नोट करते जाइएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 95% इथाइल एल्कोहल को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दे देगा आपको एसिटिलीन, फॉर्मलिन, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, ढेरी ये चीज दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो आपको वहां पे टिक करके आना है फॉर्मलिन में। ठीक है ना, 95% इथाइल एल्कोहल को फॉर्मलिन कहते हैं, 99% इथाइल एल्कोहल को स्प्रीट कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है एल्कोहल से। ठीक है, ऊपर से एक चीज और याद रखना है कि मिथाइल एल्कोहल को जहरीली एल्कोहल कहते हैं, इथाइल एल्कोहल को
पॉइजनस एल्कोहल कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। चलिए, तो एल्कोहल से इतना ही। अब हम लोग घुसते हैं किसमें? एसिड। हम लोग नहीं घुसेंगे, है ना, क्लास चलेगा एसिड के लिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? एसिड पढ़ेंगे, है ना। एसिड हेडिंग दीजिए। इसको बोलते हैं कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह, और इंग्लिश में इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल ये होता है, ये रहा। इसको कार्बोनिल समूह कहते हैं। ये समूह आपको ऐसे दिखेगा, नहीं तो ऐसे भी, ठीक ना। हाँ, इसी तरह से ही दिखेगा, नहीं ऐसे, हाँ। तो क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एसिड। एसिड, या फिर इसको एसिड समूह भी बोलते हैं। इसको क्या क्या बोलते हैं ये देख लीजिए। इसको बोलते हैं कार्बोनिल समूह, एसिड समूह, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इतना चीज इसको बोलते हैं, ठीक ना। अब एसिड की हम अगर बात करें, एसिड की बात करें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपको RCOOH, RCOOH, ठीक है। उसमें R में क्या जोड़ रहे थे? एल्कोहल में R में OH जोड़ रहे थे, और इसमें क्या जोड़ेंगे? एल्काइल समूह में RCOOH जोड़ेंगे, ठीक है। RCOOH, इतना चीज जोड़ेंगे। ये कार्बोक्सिलिक समूह कहलाता है, या कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। अब R का तो पता है आपको क्या होता है? CnH2n+1। R का क्या होता है? CnH2n+1, और ये COOH तो COOH है, COOH तो COOH जुड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसका जो होता है ना, इसका सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या पूछा जाता है? इसका सबसे ज्यादा एग्जाम में पहला ग्रुप पूछा जाता है, सबसे ज्यादा। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसका। फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये सामान्य नाम हुआ, लिख लीजिएगा। ये कौन सा हुआ? सामान्य। ये कौन सा नाम है? सामान्य नाम, ठीक। और इसका यूपेक नाम क्या है? IUPAC। यूपेक नाम इसका क्या है? तो इसका यूपेक नाम है, फॉर्मिक एसिड का यूपेक नाम, फॉर्मिक एसिड का यूपेक नाम है आपको, अरे क्या हो गया, हाँ, इसका फॉर्मिक एसिड का नाम है मीथेनोइक। मीथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड या मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल, इसको पहचानिएगा कैसे? सब में लगा हुआ रहेगा ओइक, 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 OIC, ओइक, OIC, ओइक, OIC, ओइक, सब में लगा हुआ रहेगा। इथेनोइक, मिथेनोइक, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, सब में ओइक, ओइक लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इससे पहचान जाइएगा, ठीक है, कि ये कौन सा ग्रुप का है। तो पता चल जाएगा कि ये जो है कौन सा ग्रुप का है? एसिड ग्रुप का है। इसी से पता चल जाएगा ना, सब में लगा हुआ रहेगा OIC, OIC, OIC बोलते हैं ना इंग्लिश में, OIC। तो वही बात है, इसमें क्या लगा हुआ रहेगा? OIC, यानी ये कौन सा हो जाएगा? एसिड समूह का। ये किसका है? एसिड समूह का है ना। तो ये किसका हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड का। किसका? मिथेनोइक एसिड को क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। यहाँ पे तो R के जगह पे H हो जाएगा, है ना। एल्काइल समूह हम लिखा है ना, फॉर्मूला आपको एल्काइल समूह लिखा है RCOOH। तो COOH तो नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन इधर क्या नजर आ रहा है? H।
पहला ग्रुप में ऐसा ही होता है, पहला ग्रुप में आपको आर का प्रयोग नहीं होता है, पहला ग्रुप में एच ही लगेगा और इसी को आर मानते हैं, है ना, इसी को आर मान लेंगे, है ना, क्योंकि इसको जो है इसमें एक कार्बन है ही, इसका जो है संरचना किस तरह से बनेगा, तो इसका संरचना बनेगा ऐसे, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप CO और इधर O, फिर इधर H, ठीक ना, और इधर ये रहा। अब देखिए इस कार्बन का 4 हो गया, देखिए 2 कहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4, और यहाँ पे ऊपर में देखिए डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, तो 4 ऊपर में, 4 4 कितना हो गया 8, ये वाला कार्बन का अष्टक पूरा हो गया, ठीक ना। ऑक्सीजन का आपको, ऑक्सीजन का भी इस तरह से हो गया, है ना, उसके बाद ये हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से इसका संरचना बनता है, ठीक ना। ये रहा किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला, या इसको कहिएगा एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, जब इसमें एक कार्बन रहता है क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड बोलते हैं, या तो इसको फॉर्मिक एसिड या फिर इसको मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है चींटी में। ये फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, लाल चींटी में, ठीक ना, लाल चींटी में। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, लाल चींटी में। जब लाल चींटी काटता है तो देखते हैं कितना अधिक दर्द होता है, एकदम लगता है पूरा एकदम सुई जो है घुसेड़ दिया है, एकदम लगता है कि एकदम ऐसा कर दिया है कि एकदम पूरा जो है ना, एकदम सारा चीज उसी, वो करता है क्या है, लाल चींटी में जो है ना अम्ल जो पाया जाता है, वो क्या करता है, एकदम आराम से भौंकेगा, एकदम भौंक के उसी में जो है ना अम्ल जो होता है बोलेगा ले मर मर तुम मर, एकदम उसी में गिरा देता है ना। तो इसी कारण से जो है दर्द देता है, ठीक ना। आपको तो पता ही है कि बाहर से कोई भी चीज हो, अम्ल हो या फिर और कुछ हो, डालेंगे तो दर्द देवे करेगा शरीर में, पता चल जाता है शरीर को कि अरे बाहर से कुछ आ रहा है। इस वजह से वो इसको क्या करता है, दिमाग को इन्फॉर्मेशन भेज देता है फटाक से कि देखो बाहर से कुछ आया है, तो इसलिए जो है, और उसको जो है क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, ठीक ना। तो ये जो है लाल चींटी में क्या पाया जाता है, लाल चींटी में यही फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, आदमी को दर्द होने लगता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा लाल चींटी में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। लाल चींटी में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH, HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो ये किसका हो गया, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछेगा आपको कि फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन दे देगा आपको गन्ने का रस, ठीक है, इस तरह से कुछ दे देगा आपको, लाल चींटी दे देगा, और कुछ दे देगा, यानी जो जिसमें अम्लीय होता है ना वो आपको 3 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको कहाँ टिक करके आना है, लाल चींटी, है ना। अब देखिए फॉर्मिक तो हो गया, अब हम लोग जो है एसिटिक एसिड का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, एसिटिक, एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, तो एसिटिक एसिड की बात करें ना, तो एसिटिक एसिड कहने का मतलब है, एसिटिक एसिड को सबसे पहले समझ लीजिए, ये इसका क्या है, सामान्य नाम है, ये रहा सामान्य नाम, ठीक ना। और ये रहा IUPAC, यूपेक नाम की बात करें तो इसका यूपेक नाम क्या है, इथेनोइक एसिड, क्या, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड, इसका क्या नाम है, इथेनोइक एसिड। अब ये इथेनोइक एसिड जो है, ये इसका संरचना क्या है, या फिर इसका सबसे पहले फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3 और COOH, CH3COOH। एक कार्बन पहले से था ही, एक कार्बन पहले से था ना, ये COOH तो बोलबे किए हैं कि सब में लगेगा, एक कार्बन तो पहले से है, एक कार्बन पहले से, यहाँ पे R लगाएंगे, R सबसे छोटा क्या होता है, R जब देंगे तो CH3 होगा,
ठीक ना, एल्काइल है, ये एल्काइल है। आर क्या है यहाँ पे, एल्काइल है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले एल्काइल समूह वाला जो है ना क्लास देख लीजिए, आपको खटाखट समझ में आएगा कि CH3 काय होता है, C2H5 क्यों होता है, ठीक है ना, क्यों होता है सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप एल्काइल वाला क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद ही क्लास देखिएगा। मैंने आपको शुरू से एकदम वहां पे किया है, ठीक है ना, तो शुरू से आप कर लीजिएगा ना तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार शुरू से देख लीजिएगा क्लास को, एकदम स्पीड में करके, 2K का स्पीड में करके फटाफट समझ में आ जाएगा सब। उसके बाद इसको अभी ज्वाइन कीजिएगा। अभी ज़्यादा क्लास नहीं हुआ, अभी 6-7 क्लास, ये 7वां क्लास होगा आपका, ठीक है। तो अभी ज़्यादा पीछे नहीं गए हैं आप, आराम से जो है ना इस क्लास को देखने से पहले आराम से फटाफट से वो सब क्लास को देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए प्रॉपर तरीका से, उसके बाद इसको ज्वाइन कीजिए, उसके बाद देखिए आपको मजा आएगा, ठीक ना। ऐसे लग रहा होगा कि ये CH3 कहाँ से आ गया, कौन घाट से आ गया, ठीक है ना, ये सब लग रहा होगा आपको। तो सबसे पहले उस क्लास को देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर तो हम हैं ही, बोले वैसा होगा तो फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी, CH3COOH। तो ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है। इसका संरचना बनाइएगा कैसे, तो इसका संरचना बनेगा आपको इस तरह से। सबसे पहले CH3 का संरचना ऐसे बनेगा, उसके बाद इसमें COO और H हो गया, इधर H दे दीजिए, ये रहा इसका संरचना, ठीक है। इसकी संरचना बन गया। अब ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है गन्ने का रस में। कहाँ, गन्ने का जो रस होता है ना, जो गन्ने का जूस पीते हैं आप लोग, तो उसी में पाया जाता है ये गन्ने का जो रूस नहीं, गन्ने का जो रस होता है, गन्ने का जूस जो होता है पीते हैं भर भर गिलास एकदम दे दनादन, तो उसी में जो है ना ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है आपका इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक एसिड, ठीक ना। अब ऐसा नहीं कि बोलिएगा कि सर गन्ना का जूस में रहबे करता है तो हम लोग पी जाते हैं, तो बाहर से भी जो है ना मार्केट से ऐसा करेंगे, एथेनोइक एसिड मंगा के पी लेंगे, तो वैसा भूल से भी नहीं कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगा आपका लाइफ का, ठीक है ना। तो ये गन्ने के रस में क्या पाया जाता है, इथेनोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है यहाँ से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला बता दिए, सामान्य नाम बता दिए। देखिए इसका सामान्य नाम पूछेगा, सामान्य नाम क्या बोलिएगा, एसिटिक एसिड। उसके बाद इसका यूपेक नाम, तो यूपेक नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। इसका संरचना, इसका फॉर्मूला पूछेगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर हम बना दिए हैं। पूछेगा ये कहाँ पाया जाता है, तो ये गन्ने के जूस में पाया जाता है। इतना बात आपको इससे याद रखना है। इससे क्या क्या याद रखना है, तो ये रहा आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मिक एसिड हो गया ये सामान्य नाम। यूपेक नाम पूछेगा, इसका क्या है, यूपेक नाम मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसका फॉर्मूला पूछेगा तब फॉर्मूला हो जाएगा HCOOH, ठीक है। इसका संरचना ये रहा, कहाँ पाया जाता है, तो लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ इससे इतना बात, इससे इतना बात आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं हम। इथेनोइक हो गया, अब हम लोग बात करेंगे किसका, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड ये कौन सा नाम हुआ, तो ये यूपेक नाम हुआ, ठीक ना। इसका सामान्य नाम नहीं होता है, इसका सामान्य नाम भी यही कहेंगे, प्रोपेनोइक एसिड बोलेंगे इसको, ठीक ना। सामान्य नाम यूपेक नाम दोनों एक ही होता है, या फिर प्रोपेनोइक अम्ल बोलेंगे, ठीक। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5 और यहाँ पे COOH, ठीक है ना। 3 कार्बन हो गया ना, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, 3 कार्बन हो गया। 3 कार्बन रहेगा तो क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, और प्रोपेनोइक एसिड ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसका संरचना इसी तरह से बनाइएगा। ये रहा इथाइल का, सबसे पहले संरचना बना लीजिए इस तरह से, ये रहा इथाइल का संरचना, ठीक। इधर जो है COOH हो गया, ठीक है। इस तरह से इसका संरचना बनेगा। तो उसी तरह से और बात करेंगे हम किसका, अब हम बात करते हैं ब्यूटेनोइक एसिड का, ठीक ना।
BUTANOIC, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? C3H7COOH। ठीक है, तो इसका संरचना बनाइएगा तो बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से संरचना बना लीजिएगा सभी का। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग जो है क्या देते हैं, अब हम लोग आपको हम जो है आपको होमवर्क देंगे। ठीक है, और इसको करके लाइएगा। ठीक, चलिए तो होमवर्क में क्या करके आइएगा, ब्यूटेनोइक वाला जो है इसका संरचना बना के आइएगा। ब्यूटेनोइक एसिड का संरचना बना के आइएगा। उसके बाद जो है पेंटेनोइक एसिड का फॉर्मूला भी लिख के आइएगा, संरचना भी बना के आइएगा। ठीक है, उसी तरह से हेक्सेनोइक एसिड का संरचना बना के आइएगा और उसके बाद जो है इसको लिख के आइएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला। ठीक, उसके बाद हेप्टेनोइक एसिड का और ऑक्टेनोइक एसिड। ये जो है आपको इतना होमवर्क में करके आना है। किसका किसका? ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, ऑक्टेनोइक, इतना आपको होमवर्क में करके आना है। इसका फॉर्मूला और संरचना दोनों बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, वो भी आपका कार्बोनिल में ही आता है, कार्बोनिल समूह में ही। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है आप क्या कीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को दबा के एकदम लाइक कीजिए। ठीक है, और क्लास को शेयर कीजिए, एकदम सभी तक पहुंचा दीजिए क्लास को। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।